अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम लाइफ इन पाकिस्तान। मैं हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं बनाने जा रही हूँ रमज़ान 2023 की टू डू लिस्ट, जो कि मेरे लिए रोज़ का रिमाइंडर होगा। और ये बहुत क्रिएटिव सी लिस्ट है, कलरफुल सी। इसके लिए हमें कुछ स्टेशनरी की ज़रूरत होगी और ये रोज़ का आपका रिमाइंडर होता है। आप देखते रहेंगे और वो काम अपने करते रहेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये लिस्ट मैं कैसे बना रही हूँ। आपको भी एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा और मुझे थोड़ा बहुत सवाब मिल जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे पास घर में 3 कंप्यूटर पेपर रखे हुए थे कलरफुल। अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और अगर नहीं भी है तो टेंशन की बात नहीं है। कोई भी आप वाइट कलर का पेपर ले लें, या चार्ट पेपर आता है वो भी कलरफुल में आ जाते हैं, वाइट में आ जाते हैं, आप वो ले लें। हमने इन 2 को, पिंक और येलो को, क्योंकि ये ज़रा लाइट और हाईलाइटेड कलर्स हैं, तो इनको मैं प्रॉपर ट्रिम कर रही हूँ जो आगे पीछे हुए हैं। उसके बाद मैं इनके बीच में से 2 पीस कर लूँगी प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल बीच में से हम इसके इस तरह से 2 पीस कर लेंगे। 2 पीस करने के बाद हमने जिस तरफ मेरी फिंगर का मैंने इशारा किया है, तो हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि हमने जो लिखना है वो हम इन पीसेस पे लिख सकें जो हमने पेपर काटे हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल बनाए हैं 7 हाईलाइट पॉइंट्स बनाए हैं जो मुझे रमज़ान में जिन पे अमल करना है, और वो चीज़ें मुझे लाज़मी रमज़ान में करनी है जो हम नॉर्मली डेज़ में नहीं कर पाते। तो हमारी कोशिश होती है कि हम रमज़ान में ये सब कुछ ज़रूर कर सकें। तो इसीलिए मैंने ऐसे 7 पेपर जो हैं उसको काट के रख दिया है। अब जो ब्लू वाला पेपर था उसको मैं फ़ोल्ड करूँगी, 2 तरफ करूँगी, लाइक इसको बीच में से काटना है, तो इसलिए मैं इसकी एक लाइन बना रही हूँ और फिर हम इसे बीच में से सीज़र की मदद से काट लेंगे। टू डू लिस्ट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं याद रहती और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं हम नॉर्मल बेसिस में रमज़ान से पहले या बाद में नहीं कर पाते। तो हमारी कोशिश होती है कि रमज़ान के महीने में हम जितने से जितनी नेकियां कर सकें, सवाब कमा सकें और हमारे हाथ जितने ज़्यादा देने वाले रह सकें वो हम करें। तो ये टू डू लिस्ट भी जो है ये उसी का हिस्सा है जो आपको बार बार रिमाइंडर देगी कि भाई आज तुमने अपने ये 7 काम करने हैं जो मैं इसके ऊपर लिखने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने 2 लाइन ब्लू वाले पेपर पे बना ली हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे हेडिंग डालूँगी टू डू लिस्ट रमज़ान 2023। तो हेडिंग से ये होगा कि मुझे पता रहेगा कि जी ये लिस्ट है जो मैंने टू डू रमज़ान, जो मुझे डेली के काम करने हैं और हर रोज़ करने। ये वो वाली टू डू लिस्ट है जिसमें से मुझे कोई भी काम स्किप नहीं करना है जो रोज़ करने वाले हैं, और इसमें 1-2 काम कुछ ऐसे हैं जो हर जुमे वाले दिन एवरी फ्राइडे करने वाले हैं। तो मैं जैसे जैसे अभी लिस्ट बना रही हूँ वैसे वैसे आपको बताऊँगी, आपको आइडिया होगा। इस लिस्ट में मैंने अपने मुताबिक अपने हिसाब से चीज़ें लिखी हैं और आप अपने हिसाब से लिखेंगे। मैंने एक रफ पेपर में डायरी में वो सारी पॉइंट्स लिख लिए हैं। सो टू डू लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट है सदका एवरी डे। यूजली हम नॉर्मल डेज़ में नहीं दे पाते, तो रमज़ान में मस्ट है, चाहे 5 रुपये निकालें, 10 रुपये निकालें, जो आपकी हैसियत के मुताबिक हो। नंबर 2 है रीड कुरान एवरी डे, जो कि हम नॉर्मल डेज़ में नहीं कर पाते। नंबर 3 500 इस्तग़फ़ार डेली आफ्टर एवरी नमाज। इस्तग़फ़ार से बहुत आसानियाँ होती हैं। नंबर 4 100 टाइम्स दुरूद शरीफ आफ्टर एवरी नमाज। नंबर 5 वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स और न्यू क्लोथ्स ऑन एवरी फ्राइडे। नंबर 6 इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन ऑन एवरी फ्राइडे टू नीडी पीपल। ये वो वाली चीज़ें हैं जो हम नॉर्मल डेज़ में अक्सर नहीं कर पाते। नंबर 7 गिव फितरा, जो कि चांद वाले दिन दिया जाता है। नंबर 8 इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 27 रमज़ान टू नेबर्स। तो ये मेरी टू डू लिस्ट है। आप इसमें से कुछ पॉइंट अडॉप्ट या कैरी कर सकते हैं।
सेम इस पे अमल कर सकते हैं और आप चाहें तो आप अपने सारे पॉइंट्स आप उसकी टू डू लिस्ट बना सकते हैं। तो जो ब्लू पेपर मैंने लिया था उसके ऊपर मैं ये 1 बाय 1 जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसको मैं इस तरह से स्टेपल कर रही हूँ ताकि एक अच्छी सी लुक भी आ जाए, नीट एंड क्लीन भी लगे ये लिस्ट और आपको देखने में भी अच्छी लगे और अगर कोई कभी आपके घर आ भी जाए तो उसको भी पसंद आ जाए। तो वही बात है कि क्रिएटिविटी तो आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। तो ये वाली जो क्रिएटिविटी है ना, इसको करने का एक अपना ही मज़ा है क्योंकि एक रमज़ान की एक्साइटमेंट भी है और आपने ये सारे काम जो है करने भी हैं और जब आप कोई चीज़ दिल से कर रहे होते हैं तो उसकी एक अलग ही बात होती है। तो 1 बाय 1 करके मैं पिंक येलो सीक्वेंस करके इस तरह से स्टेपल करती रहूँगी। नीचे का पेपर मेरा थोड़ा कम पड़ गया था तो मैंने ब्लू पेपर एक और लेके और उसको उसी के बराबर करके उसमें मैंने जोड़ लिया और फिर उसके बाद जो 2 मेरी लास्ट पॉइंट रह गए थे उसको इस तरह से मैंने असेंबल कर दिया। तो इस तरह से हमारी ये पूरी लंबी सी लिस्ट बन गई जो कि बहुत कलरफुल सी है। आप इसमें स्टिकर्स लगा सकते हैं और डिफरेंट ग्लिटर पेन से भी इसकी राइटिंग कर सकते हैं। मेरे पास जो चीज़ें घर में मौजूद थी मैंने उनको यूटिलाइज़ किया है। आपके पास जो हों आप वो यूटिलाइज़ करें और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप नई चीज़ें बाय कर लें और फिर उससे ये सारी क्रिएटिविटी करें। आपको बताने का मकसद ये है कि कम बजट में भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी मैं बना रही हूँ रिमाइंडर बास्केट। ये हम टेबल पे रखेंगे। जो टू डू लिस्ट है वो है किचन काउंटर के लिए। इस तरह से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, शॉर्ट ये रिमाइंडर लिस्ट होगी जो टेबल पे रखी रहेगी। मेरे पास एक ये बास्केट रखी थी जो मुझे गिफ्ट में आई थी तो मैंने सोचा इसी बास्केट के ऊपर मैं ये चिट्स बना के रख देती हूँ तो ये टेबल पे अच्छी लगेंगी। जब भी किसी का भी गुज़र होगा तो वो एक लिस्ट उठाएगा और अगर उसने वो काम नहीं किया होगा तो उसको एटलीस्ट रिमाइंडर मिल जाएगा कि ये कर लो। तो ये बहुत मज़े का आइडिया है, ये आप लोग भी ज़रूर करके देखिएगा। और आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो अब रीडिंग कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बेटा 7 इयर्स का है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब रीडिंग कर लेता है। तो इस तरह से मैंने रिमाइंडर बास्केट लिख लिया और ऊपर लगा दिया, जो चिट्स बनाई इसके अंदर डाल दी और मेरा बेटा भी साथ में पढ़ रहा था। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चों को भी आदत होती है, ऐसी चीज़ें वो आपसे अडॉप्ट करते हैं। घर में बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं तो चलते फिरते टेबल के ऊपर रखा रहेगा तो उनको रिमाइंडर मिलता रहेगा। तो ये छोटी सी टिप और आइडिया था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और आप शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वाइट टेप लिया है तो मैं इस तरह से पीछे करके लगा रही हूँ। डबल साइडेड टेप भी आते हैं, वो मेरे पास नहीं था तो मैंने वाइट टेप को इस तरह से फोल्ड करके और ऐसे लगा दिया ताकि मैं किचन काउंटर पे लगा सकूं। तो मेरे पास ये जगह बची हुई है वॉल किचन काउंटर की, तो मैं यहाँ लगा रही हूँ ताकि मैं जब यहाँ काम करूँ तो मैं देखती रहूँ, मेरी नज़रों के ये सामने हो। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं और अगर आपके पास और कोई जगह है किचन में तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये बड़ा मज़े का एक आइडिया है जो आपके साथ मैंने शेयर किया। ये देखें इस तरह से मैंने लगा दिया है। आप चाहें तो इसे और कलरफुल भी बना सकते हैं, स्टिकर्स भी लगा सकते हैं, रिबन भी लगा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स देखें, पूरे 8 पॉइंट्स और ये रही रिमाइंडर बास्केट। चलें जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।